तो गुरु शिष्य दोनों क्या कह रहे हैं, आप कितनी देर रुके रहोगे, हम आपको मना ही लेंगे। तो 12 बज गए। अब देवचंद्र जी तो अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि पहले फोन नहीं थे, खबर करते घर में माता पिता पत्नी ये चिंता करेंगे। तो 12 बजे घर चले गए। हरिदास जी बैठे हुए, तो बैठे बैठे रात में 2:30 बजे लगभग उनकी आंख झपकी लगी जाती है। झपकी लग गई तो क्या देखा उन्होंने कि बाल मुकुंद जी साथ साथ प्रगट हो गए। कहने लगे, प्रभु आप कहाँ गए थे? बोले हम तो उसी बैठे रहे, तो क्यों न दियो दीदार कि तुम मुझे पधराओते देवचंद्र जी के द्वार। कि हम तो वहीं बैठे थे। बोले मुझे तो नहीं दिखे। तो बोले क्योंकि तुम मुझे देवचंद्र जी को दे गए थे, इसलिए मैं अंतर ध्यान में। तो कहने लगे क्यों प्रभु, देवचंद्र में कोई कमी है क्या, आप वहां जा नहीं सकते? बोले नहीं, उस स्वरूप की सेवा मैं ना सह सकूं ना सह सकूं, कि मैं उसकी सेवा नहीं सह सकता। बोले क्यों? बोले वो राधा, उसके अंदर राधा रानी की शक्ति है, श्यामा महारानी की शक्ति है, तो उसकी सेवा मैं सह नहीं। अब एक प्रश्न और ऐड कर लो, आप क्या मानते हो? बालमुकुंद जी को कृष्ण का मानते हो? बालमुकुंद जी कृष्ण और राधा जी उनकी प्रेमिका। तो प्रेमी का प्रेमी की सेवा, प्रेमी प्रेमिका से सेवा नहीं करवा सकता क्या? करवा सकता, करवा सकते हैं, लेकिन शक्तियों में फर्क है। मैंने कल 3 भेद बताए थे कृष्ण के, तो ये छोटी शक्ति है बालमुकुंद जी, और श्यामा महारानी कहाँ से हैं? परमधाम से हैं, तो इनकी सेवा सहन नहीं कर सकते। तो कहा कि तुम भी अपना कल्याण कर लो, देवचंद्र जी के चरण छू लो, अपना कल्याण कर लो। आत्मा उनके अंदर श्यामा महारानी की शक्ति है। तो उधर से 3 बजे देवचंद्र जी चले कि देखता हूँ सुबह 3 बजे जाते थे वो तो मंदिर कि बालमुकुंद जी मिल जाएंगे। उधर से हरिदास जी चले। हरिदास जी पहुंचे, रास्ते में मिले और हरिदास जी चरणों में
आप आ रहे हो, आप तो मेरे गुरु हो और मेरे चरण क्यों छू रहे हो? बोले कि मुझे बाल मुकुंद जी ने सब कुछ बता दिया। तो देवचंद्र जी को भी यकीन होगा कि बचपन से मेरे साथ ये सब हो रहा है, बात तो सही होगी। तो बोले कि बाल मुकुंद जी मिल गए? बोले हाँ मिल गए। बोले तो दर्शन करते आ गए, दर्शन किया। तो बोले गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है फिर? तो बाल मुकुंद जी ने कहा था कि आकाश मार्ग से मोर मुकुट बंसी पीताम्बर सिंहासन पर रखे, वो देवचंद्र को दे देंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे देवचंद्र। तो बोले कि ये वस्त्र तुम्हारे लिए आए हैं, तुम इनकी सेवा पूजा करो। तो शीश पर रख के देवचंद्र जी ले आए और मंदिर में मोर मुकुट बंसी पीताम्बर की पकड़ाने की और सेवा पूजा करने लगी। परिणामी धर्म में आज भी वस्त्र की पूजा, ग्रंथ के ऊपर मोर मुकुट बंसी पीताम्बर बनाते हैं, हम उन्हीं की पूजा करते हैं। क्योंकि मूर्तियां किसने बनाई? मूर्तियां तो इंसान ने बनाई, और ये वस्त्र कहां से? ये परमात्मा से। तो इन्हीं की सेवा पूजा करते हैं। तो एक दिन सेवा करते करते ध्यान लगते, ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे तो अपने आप को क्या देखा? कहाँ पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए। ध्यान में वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में माता यशोदा के घर गए। माता यशोदा मांझी पर बैठी, यानी पीढ़ी पर बैठी दूध उबाल रही थी। कहा आओ देवचंद्र आओ। बोले भैया कन्हैया कहाँ है? बोले कन्हैया तो गंगे चराने गया हुआ दोस्तों के साथ। तो बोले भैया मैं भी वहीं चल। तो बोले भैया मैं भी वहीं चला। तो बोले रुको देवचंद्र, और गोपी को आवाज लगाएगी, अरे यो गोपी। बोले हाँ मैया, भंडार घर से थोड़ी मिठाई तो लेकर आओ। गोपी मिठाई की पोटली बांध कर लाई और मैया ने देवचंद्र को दिया। कहा देवचंद्र ये कन्हैया मिले तो तुम सब बांट देकर मिल बांट कर खा लेना। बोले ठीक है भैया। पहुंच गए। एक माइक जहाँ गौ में चरा रहे थे वहां पहुंच गए और ग्वाल वालों से कहने लगे कि कृष्ण कहाँ है? और कृष्ण तो लीला करने के लिए पेड़ के पीछे, आवाज बुलाओ, पेड़ के पीछे छुप गए। तो बोले कौन से कृष्ण से मिलना तुम्हें? यहाँ तो बहुत सारे कृष्ण हैं। जिस किसी गोपी के लड़के का रंग सांवला होता है वही अपने बेटे का नाम कृष्ण है। तो बोले मुझे नंद के कृष्ण से मिलना है। बोले यहाँ तो नंद भी 9 है, जिसके पास 9 लाख हो वही नंद, नंद कोई नाम नहीं पाती। तो बोले मुझे यशोदा नंदन से मिलना है। तो यशोदा नंदन एक ही। तो वो तो लीला कर रहे थे, सुन रहे थे, पेड़ के बाहर आ गए। बोले आओ देवचंद्र आओ। अब देवचंद्र जी तो निहार रहे हैं, देखे जा रहे, इतना सुंदर स्तूप। परमात्मा सामने आए कुछ बोलने की शक्ति रहती है क्या? कुछ भी बोल नहीं पाता इंसान, फिर तो देखता ही रहता है। और कहने लगे देवचंद्र बहुत दिनों बाद आए, पहले कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? कल मरुभूमि में। तो आज कितने दिन बाद मिल रहे हैं। अभी तक तो इनको था कि परमात्मा ही थे, लेकिन आज तो यकीन हो गया, इन्होंने खुद ही थप्पा लगा दिया कि मैं ही था। तो देख रहे हैं और देखते देखते क्या मन से अंदर से आवाज आ रही है, बाके बिहारी की देख जगा, देख जगा, मेरा मन है गयो लटा पता। बाके बिहारी की देख जगा, देख जगा, मेरा मन है गयो लटा पता। लटा पता, लटा पता।
तो देखते जा रहे हैं, देखी जाए। तो राजी ने कहा देवचंद्र बैठ जाओ, बैठ गए। और द्वार वालों से कहा अरे श्री दामा, हाँ कन्हैया, घुंघरी का प्रसाद तैयार हो गया? बोले हाँ लाला हो गया। बोले बिठा दो। तो बोले हाँ लाला तैयार है। तो बोले लेकर आओ, और 2 इसके लेकर आना। 2 किसके? एक अपना और एक देवचंद्र जी का। तुम्हें भी मिलेगा घुंघरी का प्रसाद। ये थाल हो गए, चाट चाट कर खाना है, बस एक चम्मच मिलेगा। ये तो फिर देवचंद्र जी को याद आया कि मैया ने मुझे मिठाई दी थी। तो कहने लगे कन्हैया, ये मैया ने मिठाई दी है, ये मिल बांट कर खा ले। तो बोले अरे श्री दामा, ये मिठाई भी लेकर आओ, 2 हिस्से लेकर आना। तो पत्थर में मिठाई और भोग का प्रसाद है। और जैसे ही देवचंद्र जी खाने लगे तो ध्यान है खुल गया ध्यान। और क्या देखा? एक हाथ में घुंघरी का प्रसाद और दूसरे हाथ में मिठाई। सपने में तो अपने आप को मरा हुआ देखोगे, जैसे ही मरने की नौबत आएगी तो आंखें खुल जाएगी, और जैसे ही खाने लगोगे तब भी आंख खुल जाएगी। अब उनके जैसे खाने लगे तो आंख खुली, लेकिन उनके हाथ में दोनों प्रसाद है। अब घर वालों को प्रसाद दे रही, इसी देर में हरिदास जी भी आ गए। पहले तो ये जाते हरिदास जी के पास, अब हरिदास जी रोज दर्शन करने इनके आते। तो उनको भी प्रसाद दिया। हरिदास जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे देवचंद्र, तुम्हारी वजह से मुझे
बालमुकुंद जी के दर्शन हुए। इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुए, और आज प्रसाद भी तुम्हारी वजह से ही मिले। धन्य हो। तो रोज आते हैं तो अब क्या कहा हरिदास जी ने कहा, देवचंद्र तुम जामनगर जाओ। जामनगर में कान जी भट्ट नाम के प्रकांड विद्वान है जो भागवत की कथा सुनाते हैं, वहां जाओ, वहां तुम्हारे प्रश्नों के शायद उत्तर नहीं आए। और वैसे भी लोग निंदा होने लगी। लोग क्या करते हैं कि कल तक तो ये गुरु बना बैठा था, ये पैर छूता था, और आज ये पैर छूने आता है। लोगों का तो काम है ना करने का। तो देवचंद्र जी ने सोचा कि ठीक है, इसी में भलाई है। देव तो जामनगर अपने परिवार को लेकर चले गए। तो जामनगर पहले क्या था, नवानगर था। ये नवानगर कैसे बना कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का श्रवण करके जाने लगे तो अर्जुन से कहा कि आज के 7वें दिन ये द्वारकापुरी पानी में लीन हो जाएगी। जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहे, बचना चाहे, उसको लेकर जाओ और नए गांव में बसा। तो अर्जुन ने वहां ले जाकर सबको बताया, तो उसका नाम क्या पड़ गया, नवागांव। और उसके बाद में जाम राजा के नाम का जो राज हुआ तो उससे पड़ गया इसका नाम है जामनगर। तो जामनगर चले गए। अब सत्संगी को क्या चाहिए, इनको तो कथा चाहिए, सत्संग चाहिए। इनको तो बता भी दिया था नाम, लेकिन नहीं बताओ तभी सत्संगी सत्संग ढूंढ ही लेता है। जैसे शराबी ठेका भी ढूंढ लेता है और पीने वालों को भी ढूंढ लेता है, और रात में अपनी चौकड़ी भी जमा लेता है। ताश खेलने वाला, पत्ते खेलने वाला, वो भी ढूंढ ही लेते हैं। और आजकल तो औरतें भी ढूंढ लेती हैं। आजकल तो खूब चलता है, फौजी खगोला खूब खेलती है। तो सब अपने अपने ढूंढ लेते खेलने वालों को। तो सत्संग भी सत्संग को ढूंढ लेते। हरिदास जी कथा में देवचंद्र जी कथा में जाने लगे। 9 से 12 कथा होती है, और इन्होंने नियम बना लिया कि मैंने नियम से कथा सुननी है। पहले अपनी आत्मा को आहार देना और उसके बाद शरीर को आहार देना। तो कथा से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। तो कथा में जाते कभी इनका टाइम के पक्के थे, टाइम से जाते थे, लेकिन शरीर है कभी कभी 5 मिनट लेट भी हो जाते थे। तो लेट हो जाते, दोस्त लोग की कथा निकल भी गई, हरिदास जी के घर जाते थे और कहते थे कि भट्ट जी मेरी ये कथा निकल गई, मुझे सुना। बाकी हमें तो फर्क नहीं पड़ता, कथा में तो और भी आते थे, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। तो हरिदास भट्ट जी क्या करने लगे, देवचंद्र जी नहीं आते थे तब तक कथा सुनाते ही नहीं थे। अब जो और इतने सालों से आ रहे हैं उनको तो जलन होगी, ईर्ष्या हो गई कि कल के आया देवचंद्र तब तक नहीं आता, कथा नहीं सुनाते। तो कहने लगे भट्ट जी देवचंद्र तुम्हें क्या देता है? तो मुझे क्या देगा मुझे देवचंद्र? देवचंद्र जी के पास था कुछ देने को, वो तो कमाते ही नहीं थे, देंगे क्या? तो बोले मुझे कुछ नहीं देता, बस इतना ही, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको तो 1 महीना नहीं आते, क्योंकि कथा 12 महीने होती थी। तो कभी महीना नहीं आते, कभी 10 दिन नहीं आते, कभी 15 दिन नहीं आता, तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देवचंद्र के 2 श्लोक भी निकल जाते हैं तो मेरे घर आ जाते हैं, इसलिए उसके आने के बाद ही कथा शुरू करते हैं। तो सबको लगा कि देवचंद्र तो इतने महान हो गए भट्ट जी की नजर में, तो नजरों से गिराने पड़े। तो अवगुण ढूंढने लगे। अब जिसके अंदर अवगुण ढूंढोगे तो अवगुण भी बहुत मिल जाएंगे। जिस नजर से हम देखेंगे उसी नजर से इंसान अवगुण देखेंगे तो अवगुण बहुत, इंसान के अंदर गुण देखेंगे तो गुण बहुत। तो इन्होंने क्या अवगुण देखा कि देवचंद्र जी एकादशी का व्रत नहीं करते, एकादशी को भोजन करते। तो 2 जने भेज दिए, गवाह तो चाहिए ना। 2 जने गए भोजन करने, बोले देवचंद्र भोजन करे, बोले हाँ भी कर लो, बोले नहीं हमारा तो व्रत है। तो तुमने व्रत नहीं रखा? बोले नहीं, एकादशी का व्रत मैं नहीं रखता। हो गए गवाह पक्के। और दूसरे दिन फिर पहुंची द्वादशी को। द्वादशी को गए तो देवचंद्र भोजन कर लो,
बोले मैं तो आज मेरा व्रत है। और होता क्या है, एकादशी का व्रत और द्वादशी का थाली। तो गवाह हो गए तैयार, 2 इडली दे दी, 2 इडली। अब तो सारे इकट्ठे होकर भट्ट जी के पास आधा घंटा पहले पहुंच गए। अब भट्ट जी ने सोचा इनको भी देवचंद्र का असर होगा, टाइम से आ गए, कुछ पूछना होगा कथा का। तो बोले भी बताओ क्या पूछना है। सोचा कि कुछ पूछना होगा, लेकिन उन्हें क्या पूछना था। बोले भट्ट जी ये बताओ कि देवचंद्र जी को आपने सुंदर शिक्षा कब दी। बोले कौन सी, कि एकादशी को तो भोजन करो और द्वादशी को व्रत करो। ये कौन से शास्त्र में लिखा है, ये कब सुनाई आपने। हम भी तो रोज आते हैं, जो कोई कभी छुट्टी करता है, कोई तो हाल में से आता है, हमने तो कभी नहीं सुनी। तो बोले कि मैंने ये कथा में कभी नहीं सुना है। देवचंद्र वैसे तो ऐसा करता नहीं होगा, और करता होगा तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है, क्योंकि जान गए थे देवचंद्र को। तो बोले देवचंद्र भागवत रूपी पेड़ पर नहीं, पेड़ की शाखा नहीं, टहनी नहीं, पत्ते नहीं, और पत्तों की नस नस में प्रवेश कर चुके। भागवत को क्या कहा पेड़, और उनके सकंद को क्या कहा डालियां, और सकंद के अंदर अध्याय है उनको क्या कहा टहनी, और टहनी के जो पत्ते हैं उनको क्या कहा श्लोक, और पत्तों के अंदर जो नस है उनको क्या कहा एक एक शब्द, कि वो एक एक शब्द में प्रवेश कर चुका है। कहते हो ना कि उसकी फलाने की तो नस से वाकिफ है, जिसकी नस को जानता है उसके तो उसको तो सब पता है। तो इतनी देर में तो देवचंद्र जी आ गए, सतगुरु महाराज का आगमन हो गया। तो सब कैसे देख रहे हैं, एक टकी लगाकर देख रहे हैं, जैसे कि मुजरिम कोई अदालत में आता है, क्योंकि अगर तो झूठ बोलेगा गवाह तैयार है, और सच बोलेगा तो भट्ट जी की नजरों से गिर जाएगा। तो बोले गुरु जी ये भट्ट जी मुझे ऐसे सब क्यों देख रहे हैं, क्या बात है। बोले देवचंद्र मैंने नहीं माना, मैंने तो नहीं माना, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि तुम एकादशी को तो भोजन करते हो और द्वादशी को तुम व्रत रखते हो, कि ये बात सही है। बोले हाँ भट्ट जी ये बात बिल्कुल सही है। तो बोले ऐसा क्यों करते हो। बोले एकादशी को मेरी आत्मा को आहार मिलता है, आप कथा करते हो तो मैं अपने शरीर को आहार देता हूं, और द्वादशी को आप कथा नहीं करते, मेरी आत्मा को आहार नहीं मिलता तो मैं अपने शरीर को आहार नहीं देता हूँ। आहार द्वादशी को नहीं मिलता तो मैं नहीं देता, द्वादशी को कथा नहीं होती थी, तो आत्मा को आहार नहीं मिला तो शरीर को भी आहार नहीं दे। तो ये नियम मैंने बना रखे हैं। द्वादशी को कथा क्यों नहीं होती थी, द्वादशी को कथा नहीं होती थी क्योंकि 7 दिन में नियम नहीं है, 12 महीने कथा होती। तो द्वादशी के दिन जो भागवत के रचयिता वेद व्यास जी है उनका धाम गमन हुआ था, तो इसलिए कथा नहीं होती थी। तो सारे कहने लगे कोई बात नहीं, अपने मन से कुछ भी कर लो, तुमने कह दिया मान लेंगे कौन से शास्त्र में लिखा है। तो बोले शास्त्र की बात करते हो तो जानो। नारद पंचरात्र नाम का ग्रंथ, उसमें एकादशी अपने मुखारबिंद से करती है। हे मत वर्तम प्रवर्ते देवी कालांतर सूच्य हरि प्रसाद मात अन्याद हरि आस्तीना अन्य, कि जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं अगले जन्म में देवी कालांतर यानी अगले जन्म में क्या दूंगी हरि भक्ति दूंगी, ताकि उसको हरि का प्रसाद मिल सके जो मुझे नहीं मिलता। एकादशी को नहीं मिलता हरि का प्रसाद, कहाँ है वो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ में एकादशी उनकी टंगी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं, और जगन्नाथपुरी में एकादशी को चावल का भोग लगता है, तो वहाँ के चावलों के हिसाब से वहाँ तो भगवान को भोग लगता है। तो एकादशी क्या करती है कि अगले जन्म में हरि भक्ति दूंगी, क्योंकि एकादशी का व्रत करोगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बताओ, स्वर्ग जाओगे ना, क्योंकि एकादशी की स्वर्ग से ऊपर पहुंचे नहीं है, सारे देवी देवताओं की पहुंच स्वर्ग तक है, और स्वर्ग में जाओगे तो वापिस से आना पड़ेगा। किसी भी पंडित से पूछ लेना, किसी संत से पूछ लेना, कथाकार से पूछ लेना कि स्वर्ग से जाकर वापिस
जैसे ही आपके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर वापस आपको इस मृत्यु लोक में फटक दिया जाए। और एकादशी क्या मिलता है? एकादशी का व्रत करने, एकादशी करती हरि भक्ति यानी कृष्ण भक्ति में दूंगी। आपने सुना भी होगा कथा में, किसी न किसी कथा में एकादशी का व्रत करते हो, कथा सुनते होगे कि एकादशी का व्रत करने से प्रभु की भक्ति मिलती है। लेकिन आपको तो मिल गई, वो तो बात आपको समझ में आती नहीं, क्योंकि एकादशी का व्रत करोगे तो समझ जाओगी, फिर आओगी। एकादशी तो आपको हरि भक्ति दे रही है, लेकिन ना हरि भक्ति नहीं लूंगी, एकादशी का व्रत करूंगी, एकादशी का व्रत करूंगी, फिर स्वर्ग में जाऊंगी, फिर आऊंगी, तो आती रहो और जाती। एकादशी करने वाले बच्चे आते हैं, मुझे सुना दी मैं कथा सुना रही हूँ, किसी को नहीं सुना रही। तो अब आपको स्वर्ग में जाना है, जो कि हनुमान की जो भक्ति करता है उसको राम भक्ति में जाना ही पड़ेगा। लेकिन भलाई किसमें? जो अभी चला जाए, नहीं तो फिर जन्म लोगे, फिर राम भक्ति में जाओगे। ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ राम भक्ति, तो समझदार कौन? जो अभी चला जाए। तो एकादशी का व्रत करती होगी, परमात्मा की भक्ति ले लो, क्यों जाओ स्वर्ग में? स्वर्ग में जाकर तो फिर वापिस से आना पड़ेगा। क्या करते हो? एकादशी के दिन खुले दरवाजे बड़े खुश हो जाते हैं, फलाना ढिमका एकादशी वगैरह सिद्धा। ये नहीं पता कि 10-20 साल में यही पड़ेगा, आगे 10-20 साल बाद तो यही आगे पड़ेगा ना, मुक्ति थोड़ी हो गई इसकी स्वर्ग में जाकर है। मुक्ति उतरेगी न जितने दिन स्वर्ग में अस्थायी मुक्ति। तो देवचंद्र कहने लगे कि मैं तो भगवान को भोग लगाता हूँ और प्रसाद ग्रहण करता हूँ। अब तो सबकी गर्दन नीची होगी, और जो सतगुरु महाराज जी के देवचंद्र जी को समर्थक है उन्होंने ताली को बजा लो, ताली। क्योंकि सबके विरोधी भी होते हैं और समर्थक भी होते हैं। तो एक गांधी भाई थे, गांधी भाई कहने लगे, गुजरात में सबको आगे भाई लगाते हैं नाम के, तो पति के आगे भी लगाता ये तो गांधी भाई कहने लगे, देवचंद्र ये नई नई बातें कहाँ से लाते हो? कथा तो हम भी सुनते हैं, तुम्हें नई नई बातें कहाँ से लाते हो? दोस्त ऐसी बातें तुम्हें और मिले तो मुझे जरूर बताना। बोले हाँ दोस्त तो बताऊंगा। और भट्ट जी भी कहने लगे, देवचंद्र धन्य हो तुम, इतने टाइम से कथा सुना रहा हूँ लेकिन इस बात का तो मुझे भी, क्योंकि इनके अंदर तो परम धाम की शक्ति सब कुछ पता ही है। तो सारी परीक्षाओं में पास से होते चले गए। कितनी कसनी करी है इन्होंने, अब से निकले हुए घर छोड़कर, तो अभी तक सुख मिला है क्या? परमात्मा की खोज ही कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने सोची कि इसकी एक परीक्षा मैं भी ले लूं। दुनिया की परीक्षा में तो पास होगी, संसार की परीक्षा में, लेकिन अब परमात्मा की परीक्षा बाकी है। तो क्या हुआ, इनको बहुत तेज बुखार, और बुखार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 12 दिन हो गए। और पहले बुखार होता था तो दवाई देते थे वैद्य, क्या करते थे कि रोटी अन्य देते थे पहले, क्योंकि मैंने भी देखा, मेरे पिताजी वैद्य थे, कोई भी बुखार में आता था दवाई लेने तो कहता रोटी मत खाना, यही करते थे, बस दूध चाय लेना, फ्रूट खाना। तो अन्न तो देना ही नहीं था, और भूख अपने आप ही बंद भी हो जाती है। तो 12 दिन हो गए इनको, बुखार उतर ही नहीं है। उतरे भी कैसे? बुखार यहाँ का तो है नहीं, बुखार तो ऊपर से आया हुआ है, परीक्षा चल रही है। तो अब पिताजी ने बड़े वैद्य को बुलाया, होता है पर छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर थोड़े बड़े के पास, फिर कोई करता भी वहां जाओ बुखार तो नहीं उतरना, तो बड़े वैद्य को बुला कर लाए। तो वैद्य जी ने एक पुड़िया दी, और वैद्य जी ने कहा कि ये पुड़िया काढ़ा बनाकर दे देना, और इसको बाहर मत जाने देना। अगर ये बाहर चला गया तो इसको सन्निपात हो जाएगा और ये फिर बचेगा नहीं। तो माँ कहने लगी, वैद्य जी काढ़ा तो बनाकर दे दूंगी, लेकिन ये तो मानेगा नहीं, ये तो कान बांध देगा, लट्ठी उठाएगा और चल देगा। लट्ठी तो उठा रहे हैं,
क्योंकि शरीर में अब ज्ञान है, लेकिन कथा नहीं छोड़ रहे। तो पिताजी तो वैद्य ने कहा गुड़िया वापिस तो हुई, अगर मेरी दवाई खाकर कुछ हो गया तो नाम तो मेरा बदनाम होगा, किसी डॉक्टर की दवाई से कुछ हो जाए तो क्या होगे, डॉक्टर की दवाई से। तो पिताजी ने कहा नहीं वैद्य जी गुड़िया वापिस तो मुझे, परहेज मैं करवाऊंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। माँ ने काढ़ा बनाकर पिला दिया। 9 बजे 9 का टाइम था कथा का, कान बांधे लट्ठी उठाई और माँ ने कहा देवचंद्र तो जा रहा है। अब पिताजी ने क्या किया, पकड़ा और कमरे में बंद कर रहे हैं। कहने कथा कहीं जा रही है क्या, कथा तो रोज ही चलती है, ठीक हो जा चले जाना कथा में, देह है तो धर्म है, हम भी तो यही करते हैं, शरीर है तो धर्म है, शरीर ही नहीं तो फिर धर्म क्या है। लेकिन देवचंद्र जी कहते पिताजी धर्म है तो देह, लेकिन पिताजी देववादी। और देवचंद्र जी सतगुरु महाराज को सब पता है, जिसके अंदर ज्यादा भक्ति आती है उसको सब आगे का पता चल जाता है। उनको पता है कि मैं कथा में जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं। तो लेकिन पिताजी नहीं माने। अब 80 साल के पिता ने 40 साल के बेटे को कमरे में बंद कर दिया और आके कुंडली लगा। अब बड़ा गुस्सा है, अब माता पिता को कटु शब्द करने हैं। ऐ मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार उत मेरी आत्मा जाएगी और कोई नहीं। जो भक्ति के बीच में आ जाए वो सभी हमारे दुश्मन हैं, चाहे वो माता पिता हो कोई भी हो, वो हमारे दुश्मन है। सतगुरु महाराज की इतनी निर्मल आत्मा, लेकिन आज नहीं जाने दे रहे कथा में, नियम तोड़ रहे हैं, तो आज माता पिता को भी कटु शब्द। तो अब क्या करें, बंद हो गए तो कोई रास्ता तो है ही नहीं। तो क्या करें, प्रभु से बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, श्याम मेरी बेटियों करिया सारी, श्याम मेरी बेटियों करिया सारी, बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो
बुला लो कि माता पिता ने दरवाजा बंद कर दिया, क्या करो आप? आत्मा को तो बुला ही सकते हो। तो अब आत्मा निकलने लगी, आंखों की पुतली फिर गई। अब माँ को तो चैन थोड़ी पड़ता है, माँ तो बार बार खिड़की में से देख रही है। अब माँ ने देखा कि आत्मा तो निकल रही है, तो अब पति को बोल रही है कि इसको जाने दो, मरना तो है ही, इसने मरना तो है ही, तो इससे अच्छा इसकी आखिरी इच्छा तो पूरी हो गई। कितना दिल पर पत्थर रख के बोलना पड़ा वो माँ ने अपने बच्चे के लिए कि मरना तो है इसे, यहाँ मरे, इससे अच्छा तो कथा में ही मरने दो, क्योंकि इसकी इच्छा क्या है कि मुझे कथा में। तो अब पिताजी आए, दौड़ कर देखते हैं तो आत्मा तो निकल गई। तब कान में बोल रहे हैं, उठो बेटा उठो, तुम्हें कथा में मैं लेकर जाऊंगा। देखो भट्ट जी के लोग भी बुलाने आ गए, क्योंकि देर हो गई और इनके जाने से पहले भट्ट जी कथा करते नहीं थे, तो बुलाने भेज दिया कि देवचंद राजे क्यों नहीं आया? तो बोले मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इतनी कहने की देरी से तो आत्मा वापिस से आ गई। तो अब 80 साल का पिता 40 साल के बेटे को कंधा देकर कहाँ लेकर जा रहे हैं? कथा में लेकर जा रहे हैं। कथा में पहुंचे तो पिताजी क्या कहते हैं, प्रभु 40 साल की उम्र में एक बेटा आपने दिया, वो आज आपको अर्पण करने आया। मुझे तो पता था, पिताजी को तो क्या था कि वैद्य जी ने क्या कहा, अगर जाएगा तो बचेगा नहीं, हवा लगेगी सन्निपात हो जाएगा और बचेगा नहीं। लेकिन सतगुरु महाराज को पता है कि मैंने धर्म रखा तो मेरे देह को कुछ भी नहीं सकता। अब कथा चल रही थी तो बहुत तेज पसीना आया, और पसीना आया तो बुखार पर एकदम ठीक हो गए। पिताजी खुश हो गए कि मैंने परमात्मा को अर्पण किया तो मेरा बेटा बच गया। तो घर आए तो बुखार उतर गया, तो भूख भी लग गई, तो कहने लगे माँ भूख लगी है, कुछ खाने को। तो माता जी ने पतला पतला दलिया बना कर दिया, कभी दाल बना कर दी। अब इनकी परीक्षा में ये पास हो गए, परमात्मा चाहते तो दर्शन आज ही दे सकते, लेकिन अभी ये स्वस्थ नहीं, क्योंकि जो ज्ञान देना है राज जी ने इन्हें, वो ज्ञान सुनने के लिए शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो इनको 10-15 दिन हो गए, खा पी कर स्वस्थ हो गए। दिन 10-15 हो गए, कथा सुनते हैं कान में, इत आए दीदार दियो तुम क्यों मेरी है पहचान। आज राज जी को दर्शन देंगे। कथा का टाइम क्या था? 9 से 12, घड़ी में 10:30 बजे। 10:30 बजे एकदम बहुत तेज गर्जना हुई आकाश में, और देवचंद्र जी ने ऊपर देखा तो क्या दिखा? एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया जो हजार सूर्य को भी फीका, लेकिन और किसी को भी। उसी प्रकाश पुंज में से राज जी प्रकट हो गए, कोई प्राणनाथ लेकिन और किसी को नहीं दिख रहे हैं। अब कहोगे ऐसे कैसे सब बैठे तो क्यों नहीं दिख रहा? इसका भी प्रमाण है। जब परीक्षित ने कथा सुनी, अकेले थे क्या? 88,000 ऋषि मुनि थे वहां पर, लेकिन विमान किसके लिए आया? परमात्मा विमान लेकर खुद आए थे, और किसी के लिए तो नहीं आया, किसी को दर्शन भी नहीं हुए, क्योंकि परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो मिला है कि गोविंद खड़े हैं, किसका चरण स्पर्श करूं मैं पहले, किसकी वंदना करूं? तो फिर क्या करते हैं कि आपकी वजह से तो परमात्मा मिले हैं, तो पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। कथा तो सबने सुनी थी, सबके लिए विमान नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि तन मन से कथा परीक्षित सुन रहे थे कोई। तो इसी तरह कथा आत्म कल्याण के लिए
सिर्फ देवचंद्र जी ही सुन रहे थे, तो इन्हीं को दिख रहा सब कुछ। और राज्य सामने में प्रगट, अप्रगट हो गए तो नक्श से सिख तक निहार रहे हैं। और फिर वो सामने आते तो फिर क्या कहते हैं, ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। सावरिया तुमको किसने सजाया है, सावरिया तुमको किसने सजाया है, तुम्हें सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, तुम्हें सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। परमात्मा मानसिक यात्रा में हो ना साथ नहीं हो क्या, वो मानसिक यात्रा में साथ नहीं हो तो फिर राज्य सामने प्रकट है और तुम है। और यहाँ का कोई भी थोड़ा सा भी फंक्शन हो फिर तो तुम्हें किसी की शर्म नहीं आती, फिर तो स्टेज पर कोई बैठा हो, लेकिन यहाँ राज्य के दरबार में बड़ी शर्म आती है। बजाओ भी जोर जोर से। वो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, हो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। सावरिया तेरा चेहरा चमकता है, सावरिया तेरा चेहरा चमकता है, तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार में कथा है, तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार में कथा है। वो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, हो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। सावरिया तेरे भक्तों को तेरी स्वीकार, सावरिया तेरे भक्तों को तेरी स्वीकार, कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर, कहीं लग ना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। किसी भक्त को कहकर गाना काली टिक्की लगवा ले, किसी भक्त को कहकर गाना काली टिक्की लगवा ले, या फिर तुम बोले तो, ओ या फिर तुम बोले तो लड़ाई वार, कितना प्यारा है, हो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, हो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। सावरिया तेरा रोज करूं मैं श्रृंगार, सावरिया तेरा रोज करूं श्रृंगार, प्रभु घर मेरे भी तो आ जाओ एक बार, प्रभु घर मेरे भी तो आ जाओ एक बार। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है, हो कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी नजर उतार, कितना प्यारा है। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय। तो राज्य सामने में खड़े हैं। अब ये बताओ कितनी बार दर्शन हो गए देवचंद्र जी को, सतगुरु महाराज को? कितनी बार हो गए? खुल के बोलो। 3 बार। और दर्शनों के नाम बताओ। सबसे पहले क्या हुआ? संकेत दर्शन, संकेत दिया कि मैं तेरे साथ और फिर सपन दर्शन दिया और आज साक्षात सामने आपको साक्षात। अब राज्य कह रहे हैं 3 बार आ गया तेरे सामने, तू तो पूछेगा नहीं। सबसे पूछते अपने प्रश्नों के उत्तर में, कौन कहां से आई और कौन मेरा लड़का। लेकिन राज्य जिनके पास प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछना भूल सकते हैं।
तो राजी ने कहा तू तो पूछेगा नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ। तो कहा कि तू कौन है, ये यही तो पूछे सतगुरु महाराज कि मैं कौन हूँ। तो क्या पूछेगा बोला कि तू कौन है। तो बोले मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तो ढूंढने निकले हूँ, कितने साल हो गए यही तो ढूंढ रहे हो कि मैं कौन हूँ। बस मुझे इतना लगता है कि आपसे मेरा कोई होता है किसी किसी से कि एक बार में हमारा प्रेम हो जाता, देखते हुए क्या करते हैं, लगता तेरा मेरा तो पिछले जन्म का, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं नहीं दुल्लू गाता कोई, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दुल्लू गाता कोई। तो कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आपसे कोई नाता है तभी लग भी है, क्योंकि आज तक ये दिल किसी की तरफ आकर्षित हुआ ही नहीं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि मेरा आपसे कोई रिश्ता है। तो बोले बस इतना ही जाने तो अब बताओ हम कि मैं बताता तो बस इतना ही जानता है कि मेरा तेरा कोई नाता है। तो मैं बताता हूँ कि तू कौन है। नाम तुम्हारा बाई सुंदर और तुम्हारे अंदर श्यामा महारानी की भी शक्ति है। अब ये तो पुरुष है और नाम क्या बताया, किसका नाम बताया, आत्मा का नाम बताया। क्योंकि इस संसार में कोई भी पुरुष नहीं है, सब उस परमात्मा की आत्मा है। और आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग आत्मा। ये तो आत्मा के ऊपर आवरण है, कोई पुरुष का, कोई स्त्री का, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गधा, कोई घोड़ा, ये सब क्या है, एक आवरण है। लेकिन वैसे सब है परमात्मा की आत्मा। मीरा ने सिद्ध किया इसे। मीरा को वृंदावन गई, मारवाड़ से निकाल दी, वृंदावन गई और वृंदावन में किसी संत के यहाँ लाइन लगी उसे दर्शन करने। तो मीरा को हरि भगत की संत के दर्शन, संत दर्श को जाएंगे तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो संत के दर्शन, जब मीरा का नंबर आया दर्शन करने का, तो उनके शिष्य ने कहा कि हमारे गुरुजी नहीं तो किसी औरत के दर्शन करते हैं, न किसी को दर्शन देते, न मुख दिखाते, न मुख देते। तो मीरा ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद है, तुमने तो मुझे बचा लिया। बोले क्यों, कैसे? बोले कि मुझे नहीं पता था इस संसार में दूसरा पुरुष है, मैं तो एक ही पुरुष को जानती हूँ। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति। तो मुझे नहीं पता था उसको दूसरे पुरुष के दर्शन करना। मैं भी पतिव्रता स्त्री को दूसरे पुरुष के पास नहीं जाती, तो मैं भी दूसरे पुरुष के दर्शन करना नहीं। ये बात वो संत अंदर बैठा सुन रहे, दौड़ कर आए और मीरा के चरणों में कहने लगे, मीरा आज तुमने मेरा पुरुष का अभिमान तोड़ दिया। होता है पुरुषों में अभिमान कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं कथा में क्यों जाऊं भाई, मैं कथा में क्यों जाऊं, मैं तो पुरुष हूँ। क्योंकि पुरुष को आत्म कल्याण नहीं करना गया। कथा में कहीं पर भी देख लेना, औरतों की भरमार मिलेगी और पुरुष तो तुम्हें देने चुनेगी। कितनी बड़ी कथा में चली जाना, क्योंकि उनके अंदर एक होता है कि हम तो लड़कियों का काम हमें है। और वैसे भी अब तो जमाना बदल गया, बराबर के हो गए, लेकिन पहले टाइम में तो क्या करते थे, औरत तो पैर की था ना एक जमाना सभी। लेकिन आज सब बदल गया और बहुत अच्छा हो गया। बहुत अत्याचार सहती थी बेचारी। तो खासकर सत्संग में तो पुरुष और स्त्री का कोई भाव लेकर बैठना ही चाहिए। सिर्फ सत्संग में क्या होता, आत्मा अपने परमात्मा से मिलने में, पुरुष स्त्री का भाव बाहर छोड़ दो। जब चप्पल निकालो तभी छोड़ दो, मैं स्त्री में पुरुष सब बाहर छोड़ दो। सिर्फ आत्मा अपने परमात्मा से मिलने आई है। तो दूसरा प्रश्न क्या था, मैं कौन, कहां से आई या कौन मेरा भड़का। लेकिन राज जी ने 5 प्रश्न पूछे। दूसरा क्या, इत आई क्यों कर, इत आई क्यों कर का सबसे लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा है। तीसरा क्या था,
कौन, कहाँ से आई, कौन मेरो भरतार कहाँ से आई, कि तुम परम धाम की रहने वाली, परम धाम से आई हो और तुम्हारा मालिक मैं हूं तुम्हारा भरतार है, मैं हूं तुम्हारा पति। देवचंद्र जी को कह रही है, श्यामा महारानी को, सुंदरबाई को। और अगला क्या था कि तुम जागृत हो या नींद में करके देख। तो हे सुंदरबाई श्यामा महारानी, तुम सोई हुई थी मेरी रूहें, सभी सोई हुई हो तुम, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। फिर तब तक परमात्मा का नहीं पता, तब तक हमें सोए हुए हैं। तो तुम सोई हुई, तुम्हें जगाने आई हूं। तो क्या कहा कि मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती। कि जब ये ब्रह्मांड था ही नहीं, तभी तो ब्रह्मांड बना है ना। भागवत में सुनते हो, पढ़ा भी होगा कि एक अंडा हजारों वर्ष पानी में तैरता रहा, फिर वो अंडा फूटा, उसमें से एक पुरुष निकला, नार में जल आय में घर, और आदिकाल से कोई नहीं, उनको क्या नाम रखा, आदि नारायण अपना नाम रखा। और फिर क्या कहा कि एक बहु श्याम, कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो फिर शेषाई नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुई और फिर सृष्टि की रचना हुई, सभी जानते भागवत में। लेकिन ये कुछ भी नहीं था तो क्या था, तब एक परम धाम था। कि सृष्टि तो बनती रहती है और मिटती रहती है, भागवत में सुनते हुए सृष्टि बनी है। तो ये मुसलमान क्या करते हैं, हम मुसलमान कब से मुसलमान धर्म 1500 साल पहले है, जब रसूल मोहम्मद आए हैं कुरान लेकर, तब ये मुस्लिम धर्म शुरू है। पहले क्या थे, पहले कोई धर्म अलग अलग नहीं थे, एक ही धर्म था, हिंदू धर्म। अपने अपने धर्म बना लिए। ईसाई अपने आप को ईसाई करते, पहले क्या 2025 साल में, इनको 2026 लग रहा है। तो ये ईसाई धर्म जो सन्ना मनाते हैं, इनका न्यू ईयर मनाते हुए, ईसाइयों का, हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों का, ईसाइयों का। तो ये 2025 साल से ईसाई है। सिख धर्म जब ये पंच प्यारे, जब ये गोविंद जी लड़ रहे थे, उसके बाद पंच प्यारे, उसके बाद सिख धर्म शुरू हुआ। बौद्ध धर्म किससे शुरू हुआ, बुद्ध जी से हुआ। जैन धर्म किससे शुरू हुआ, ऋषभ देव जी से शुरू है, ऋषभ देव जी भागवत से निकले, उनसे शुरू है। तो सारे धर्म तो बने हैं ना, कहीं ना कहीं से माता की पूजा कहां से शुरू हुई, जब पार्वती के अंग कट के गिरे, जहां पर गिरे वहीं पर माता की स्थापना जाते हैं ना। और एक जब वासुदेव जी कन्या को लेकर आए थे गोकुल से, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि कलयुग में पूजी जाओगे, मेरा इतना सा काम कर दो कि शंकर तुम वहाँ यशोदा के घर जन्म ले लो। उसको उठाकर लाए और कान्हा को सुधा कराए। तब से देवी की किसी न किसी देवी देवता की पूजा हुई ना। पहले तो नहीं था ना कुछ भी, पहले क्या था, एक ही परमात्मा था, एक ही धर्म था, सबने अपने अपने परमात्मा अपने अपने धर्म में बना लिए। तो राज्य करते, जब ये सब कुछ भी नहीं था, तब क्या, तब एक परम धाम था। तो सुंदरबाई श्यामा महारानी, मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूँ, मेरी रूह, सब जा रहे हैं। मानसिक यात्रा में जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे परम धाम देखने? नहीं, लेकिन जाने से पहले प्रमाण तो चाहिए कि परमात्मा है कौन। ऐसे थोड़ी चली जाओगे, तो इतनी बड़ी थोड़ी हो कि ऐसे तैयार हो जाओगे, प्रमाण तो चाहिए तुम्हें। तो सबसे पहले प्रमाण है गीता का। गीता का तो सभी मानते हो, ऐसा कोई भी धर्म नहीं जो गीता को नहीं मानता, क्योंकि गीता में किसी देवी देवता की बात नहीं, गीता में सिर्फ आत्मा और परमात्मा की। गीता को तो मुसलमान भी मानते हैं, क्योंकि गीता में किसी व्यक्ति की बात नहीं है, परमात्मा की और आत्मा की बात है। तो गीता का 15वां अध्याय का 16वां 17वां श्लोक क्या कहता है? 16वां श्लोक कहता है, दवामी वो पुरुषो लोके स्वराज अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर एव च। क्या कहा? इस संसार में दो पुरुष हैं, एक सर और एक अक्षर। अब सर और अक्षर को समझ लो, पहले परमात्मा को बाद में समझेंगे।
ये सर क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड सर के अंदर, सर किसे कहा, आदिनारायण भगवान, हम सब उन्हीं के अंदर है। ये 14 लोग कहाँ हैं, सर पर उसके अंदर है। ये मृत्यु लोग कहाँ है, ये मृत्यु लोग उनकी नाभि में है। मृत्यु लोग कहाँ है, उनकी नाभि में। डाल के देखते ना विराट पुरुष, यूट्यूब पे डालो सब आ जाएगा। तो हम उनके पेट में है, मृत्यु लोग में। और इसके नीचे 7 लोग हैं, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। पाताल के बाई तरफ नरक कुंड है। नरक कुंड तो बहुत सारे हैं, 84 प्रमुख है। लेकिन सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को 28 का वर्णन सुनाया था। परीक्षित कांप उठा था कि प्रभु और सुना जाता नहीं, बंद कर दो गुरुदेव। तो यहाँ बहुत कष्ट है। और दाई तरफ क्या है, पूरा क्षीर सागर है ना। 1000 फन वाले शेषाई नारायण की शेषाई इसमें यहाँ पर लेटे हुए हैं। वो लक्ष्मी जी उनके चरण दबाए, देखा होगा फोटो में, देखते हो ना। तो बाकी सब जगह सुख है, नरक में दुख है, लेकिन और जो लोग हैं सब में सुख है। क्योंकि महातल का जो लोग है वो है, किसका है, नागों का। इच्छाधारी नाग, बड़े बड़े इच्छाधारी, वहां भी सुख ही सुख है। इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। सुंदर लोक का राजा कौन है, बलि है आज भी। तो ये है मृत्यु लोक। इसके ऊपर क्या है, ये मृत्यु लोक इसे कहा जाता कर्म भूमि। यहाँ इंसान जैसा कर्म करता है वैसा, और यहाँ से हर जगह की टिकट कटती है, कहीं की टिकट आ लो। इस मृत्यु लोक से स्टेशन जाओगे तो कहीं की भी टिकट ले लो, जहाँ जाना है। तो यहाँ से सबकी टिकट कटती है। अब वो आपके हाथ में कि आपने कहाँ टिकट बनाई। तो इसके ऊपर क्या है, पितृलोक। पितृलोक भूत प्रेत और पितृलोक रहते हैं पितृलोक में। अब पितृ कौन बनते हैं ये भी बता दो क्या। पितरों की पूजा करते हैं हम, तो पितृ बनता कौन है, पूजा तो करते हैं। ये तो समझो पहले कि पितृ बनता कौन है, कौन बनता है, पूजा तो करते हो, घर के पूर्वज बनते हैं। अब सबके घर के पूर्वज तो सबके ही गए ना, सारे पूर्वज पितृलोक में सबके बने हैं। सारे पितृलोक में, सारे और लोग तो फिर खाली पड़े रहेंगे, फिर भक्ति करने की जरूरत नहीं है, सारे पितृलोक में जाओ भाई। पितृलोक में कोई सुख नहीं है। पितृलोक में तो जो तुम देते वो खाते हैं, जो तुम देते वो खाते। क्योंकि यहाँ का 1 साल और पितृलोक का 1 दिन बराबर है। तो हम क्या करते हैं, साल में 1 बार कपड़े देते हैं, 1 बार भोजन देते हैं। यानी कि हम हर रोज भोजन दे रहे हैं पितरों को, हर रोज कपड़े दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। क्या करते हैं पितर देव, तो यहीं रहो, मैं यहीं तुम्हें खाना दे दूँ, यहीं तुम्हें कपड़े दे दूँगी। पितर भूत, आप अपने से सोचो, बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल में आपको कमरा दिया जाए, बहुत ही बढ़िया, और सब सुख सुविधा जो मर्जी है, जैसा पहनो, जैसा गहना पहनो, जैसे कपड़े पहनो, जैसा मन चाहे खाओ, लेकिन बाहर निकलना नहीं। रहोगी क्या, कहोगी झोपड़ी में रह लेंगे, लेकिन पिंजरा तो सोने का भी नहीं चाहिए। सोने का हो पिंजरा तो। इसी तरह हमारे पितर देव भी दुखी है कि काश कोई ऐसा कृष्ण भक्त हो जो भागवत का पाठ कराए, भागवत करवाए, वाणी का पाठ कराए, हमें यहाँ से निकाल दे। पितर को गीता में क्या करते हैं प्रभु, हम तो गीता को भी झूठा कर देते। गीता को मानते तो है लेकिन जानते नहीं है। पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। इसमें लिखा क्या है, गीता में परमात्मा क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि जो पितरों की भक्ति करेगा वो पितर बनेगा, भूत प्रेत की भक्ति करेगा वो भूत प्रेत बनेगा, देवताओं की भक्ति करेगा वो देवता बनेगा, जो मेरी भक्ति करेगा वो मुझे। अब आपके ऊपर है, आपको कहाँ जाना है। भूतों की पूजा भी तांत्रिक भूतों की पूजा करते हैं, और कई पितरों की कि हमारे तो सब कुछ पितर ही। वही तो पितर बने जो यहाँ थे,
जब तुम उनको देखती तो वो खाते हैं, जब तुम देखती तो वो पहनते हैं, तो वो तुम्हें क्या दे देंगे भाई? कैसे दे देंगे? वो नहीं दे सकते, उनके पास नहीं है। उनको तो तुम दे रही हो तो वो ले रही हो, क्योंकि वो अपने कर्मों से पितर बने। हर कोई हमारे पूर्वज पितर नहीं बने, लेकिन हो सकता है कि कोई पितर बन भी गया अपने कर्मों के अनुसार, तो हमें उनको भार निकालना है। और कल्याण भी खुद के करने से होगा। मैं इस बात को नहीं मानती कि पंडित को कह दो पंडित जी हमारी पूजा कर देना तो कल्याण हो जाएगा। अपना कल्याण तो अपने करने से होगा, खुद करो। कल्याण करना है तो भक्ति खुद करनी पड़ेगी, दूसरे के करने से नहीं होगी। कि कोई कोई तो क्या करता है, जा भी मेरा वहां चढ़ा देना, मेरा वहां चढ़ा देना, मुझे तो टाइम नहीं है, मेरे नाम का नाम जाप कर लेना। कुछ नहीं होगा। पेट तो तभी भरेगा ना, खुद रोटी अपनी पेट में जाएगी तभी होगा ना। तो समझ आ गई पितरों के? पितर दुखी हैं, उनको निकाल लो। अगर आपको लगता है कि हमारे पितर हैं तो इसके ऊपर है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में स्वर्ग का राजा कौन है? स्वर्ग का राजा इंद्र है। इंद्र कोई नाम नहीं है, उपाधि है। इसका नाम है पुरेंद्र। 13 इंद्र, जब से सृष्टि की रचना हुई 13 इंद्र बदल चुके, ये 14वां इंद्र है। और इसका नाम है पुरेंद्र। एक चीटा, मकोड़ा जो चीटा, गुड़ की बेली यानी उसकी तो बेली हमारे लिए कितना सा दाना लेकर नटासा तो दौड़ा हुआ जा रहा था। और भगवान विष्णु लक्ष्मी भी जा रहे थे। भगवान विष्णु को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी कहने लगी, पर तुम हंस क्यों रहे हो? बेचारा मेहनत करके तो खा रहा है। बोले लक्ष्मी ये बात नहीं है, ये चीटा एक दिन इंद्र था। समझिए, ये चीटा एक दिन इंद्र था। जब इंद्र इस योनि में आ जाता तो हमारी क्या होगी बात है? समझिए, क्योंकि इंद्र के अंदर भी ईर्ष्या भूत है कि कभी कोई मेरा सिंहासन ना छीने। इस पृथ्वी पर कोई भी अच्छे कर्म करता है ना, उसको बेचैनी हो जाती है कि मेरी कोई कुर्सी आकर ना छीने। भक्ति करनी तो दूर की बात, दिमाग में क्या रहता है? कुर्सी बहुत प्यारी लगती है इंसान को। कुर्सी के आगे कुछ भी दिखता नहीं। दिखता क्या कुर्सी के आगे? कुर्सी के आगे तो बेटे को मरवा देते हैं, पिता को मरवा देते हैं। सुना होगा ना पहले राजा महाराजों की। इंदिरा गांधी का तो सुनने में आता है कि बेटे को ही मरवा दिया, औरंगजेब ने पिता को जेल में डाल दिया, मरवा दिया, तो कुर्सी के लिए। तो इंद्र भी किसी योनि में, पर इंद्र कोई अच्छा इंसान था क्या? किसकी? कौन से? गौतम ऋषि की अहिल्या। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के घर गौतम ऋषि का वेश धारण करके आया था। और क्या हुआ था तुम सब जानते हो, भागवत में सुना होगा तुमने। जब ऐसे कर्म कर सकता है जो देवता, फिर तुम उसकी पूजा करते हो। इंद्र देवता, फलाना देवता जी, उस देवता को जान छोड़ो। गाते हैं ना पंडित जी जब पूजा करते हैं, इंद्र देवता, फलाना देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता। और वो चंद्रमा देवता भी आया था साथ में। आंधी चला देते हैं, एक दूसरा हो जाएगा, घर हो जाते हैं। उस परमात्मा की पूजा करो, वो कुछ नहीं होने देगा, सारे उसी के अधीन है। हाँ, तो वो उसके परमात्मा को पूछो, वो सारे उसी के अधीन चलते हैं। उन्होंने काम दे रखा है सबको कि ये काम करना पड़ेगा। क्या कहा था इंद्र को जब इंद्र ने बारिश करी? क्या कहा कि तुझे बारिश करनी पड़ेगी, तेरा काम है बारिश करना। पैरों में पड़ गया था आकर श्री कृष्ण के चरणों में, की गलती होगी प्रभु। हाँ, तो हार तक माननी पड़ेगी। तो स्वर्ग भी कोई मुक्ति का धाम नहीं है कि पहले जानो फिर मानो। इसके ऊपर क्या है? महल लोक, जहां आत्माओं का हिसाब किताब
पहले उसके लिए क्या करते हैं, बैठे प्रभु आकाश में लेकर कलम दवात, बैठे प्रभु आकाश में लेकर कलम दवात, कागज पर वो लिख डाले सबके मन की बात, सबके मन की बात। तो यहीं से नरक का दरवाजा भी खुलता है, जो आत्मा जहाँ जाना वहीं से दरवाजे खुलते हैं। और इसके ऊपर क्या है, जललोक, जहाँ ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र रहते हैं, सनत सनातन सनातन सनत कुमार और सनातन नारद आदि सभी मानसिक पुत्र यहाँ रहते हैं। उसके ऊपर क्या है, तपलोक, जो हजारों हजारों पहाड़ों के कंदराओं में बैठकर तपस्या करते हैं वो यहाँ जाते हैं। इसके ऊपर क्या है, सतलोक, ब्रह्मा जी की ब्रह्मपुरी, विष्णु का वैकुंठ, शिव जी की शिवपुरी, ये तीनों देवता एक लेवल के हैं। एक लेवल के क्यों, तीनों प्रकट हुए हैं शेषाई नारायण की नाभि कमल से। इनको काम दे रखा परमात्मा ने। ब्रह्मा जी को क्या दिया, सृष्टि की रचना, विष्णु भगवान को पालन पोषण और शिव जी को साथ में और भी शक्तियां दी हैं। मनोकामना संसारिक पूरी कर सकते हैं वो, मुक्ति नहीं है इनके पास, की मुक्ति तो खुद के पास ही नहीं है। ब्रह्मा जी की उम्र भी 100 साल है, विष्णु की भी उम्र 100 साल है, और उसकी भी शंकर भगवान की। लेकिन काउंट अभी बताया ना, पितरलोक का एक दिन हमारा एक साल, स्वर्गलोक के 12 वर्ष और हमारे 12 वर्ष स्वर्गलोक का एक दिन, और ऊपर जितना ऊपर जाते जाओगे उतना गिनती में आई जाएगी। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 बार कलयुग, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात्रि होती है। तो फिर नारायण भगवान का फिर अनुमान लगा ही नहीं सकते, लेकिन उम्र 100 साल ही है, इसका भी परिमाण है। दिवाली के दिनों में एक ही रात में कितने कीड़े आते हैं, रात में ही आते हैं, सुबह देखते हो तो देर लगे होता है। लेकिन हमें पता है कि कितनी जिंदगी जूझ के वो एक ही रात में उनके तो बच्चे हुए होंगे, पोते पड़ोते हुए होंगे, जिए होंगे ना वो भी तो अपनी जिंदगी। लेकिन उनके लिए हम तो ब्रह्मा जी हो गए ना, हो गए क्या नहीं हो गए, वो तो एक ही रात में जी लिए। और हम तो कितने साल जिएंगे, हमारे तो 100 साल उम्र करते हैं, वो कितनी भी एक ही 100 साल तो बताइए, तो उनके लिए तो हम ब्रह्मा जी हो गए। तो इसी तरह उम्र का आगे आगे उम्र सबकी 100 साल है, लेकिन काउंटिंग अलग अलग है सब। तो यहाँ पर भी ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है। वैकुंठ में जब जय और विजय द्वारपाल थे भगवान विष्णु के, सनकादिक गए कि हमें अंदर जाने दो, उन्होंने मना कर दिया ना मना कि नहीं जाने देंगे, प्रभु से पूछेंगे। तो क्या करा सनकादिक को, हमें रोकते हो, जाओ मृत्यु लोक में जाकर राक्षस से बन जाओ। जय विजय को आना पड़ा, जहाँ श्राप लगता हो, क्रोध आता हो, मुक्ति का धाम नहीं हो सकता। वो मुक्ति का धाम मुक्ति है अस्थायी, परमानेंट मुक्ति नहीं। क्या बने, पहले जन्म में हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु बने। कहने लगे कि कैसे वापस आएंगे, बोले जल्दी आना कि देर से आना है। बोले क्या करना होगा, बोले जल्दी आओगे तो परमात्मा का दुश्मन बनना पड़ेगा भगवान विष्णु के, और देर से आओगे तो बोले कि हम तो जल्दी आ जाएंगे। दुश्मन बनना ही, सभी तो हर बार दुश्मन बने। पहले जन्म में हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु बने भगवान विष्णु के विरोधी, और दूसरे में त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने। भगवान राम किसके अवतार हैं, भगवान विष्णु के। तीसरे में द्वारकाधीश के कंस नहीं, दंत बकर और शिशुपाल बने, विरोधी बने। तो जरा सा आप लगता हो तो है। और वैकुंठ का भगवान विष्णु ने वैकुंठ बनाया, पहले वैकुंठ नहीं था। जब लक्ष्मी जी समुद्र से निकली, भगवान विष्णु को वर्ण किया, आपको पता होगा ना, सब आगे आगे मुंह कर रहे हैं। नारद जी ने तो भगवान विष्णु का वो भी मांग लिया था रूप, की मेरे को अपना रूप दे दो। उन्होंने क्या दिया था, बंदर का दे दिया था। तो नारद जी तो सोचे कि मैं बहुत सुंदर बन गया, लक्ष्मी जी मेरे गले में माला डालेंगी, तो आगे मुंह कर रहे हैं, बार बार आगे मुंह कर रहे हैं। लेकिन बंदर का मुंह, तो लक्ष्मी जी ने किसके गले में माला डाली, भगवान विष्णु के गले में। नारद जी ने अपना मुंह देखा तो बंदर का, तो क्या श्राप दिया,
जब तुम राम बनकर आए तुम्हारे बंदर ही सहायता करेंगे। ऐसे श्राप लगते थे। तो लक्ष्मी जी ने तब क्या बनाया, बैकुंठ। पहले बैकुंठ नहीं था, भगवान विष्णु से छड़े घूमते थे, अकेले थे, बैकुंठ बनाया। तो पार्वती को ईर्ष्या हुई, जैसे हमें होती है, आगे इंसान को होती है ना, फलाने का घर इतना बड़ा क्यों बन गया, मेरा भी बने, फलाने की इतनी बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी मेरी आए। तो क्या कहा पार्वती ने कि भोले बाबा, भगवान विष्णु ने इतना सुंदर बैकुंठ बना दिया, मुझे क्या पहाड़ों पर लेके घूमते रहोगे, मेरे लिए भी बनाओ। तो भगवान शिव क्या करते हैं, पार्वती हमारी किस्मत में घर, सुना होगा, झूठ नहीं बोल रही, हमारी किस्मत में घर। तो उनकी किस्मत भी कोई लिखता है, तो इसका मतलब उनसे ऊपर भी कोई है। किस्मत कोई लिखता है तो ऊपर है ना कोई, हमारी किस्मत। फिर वो घर बनाया, रहा क्या, नहीं रहा ना। पहले लक्ष्मी जी ने ये पूरी बना, उधर बना, जिसने भी मांगे लेकिन उनके पास जहाँ क्रोध वही ना, जहाँ ईर्ष्या होती है क्रोध आता हो। भगवान शिव का तो मैंने सुनाया ही था कि भगवान शिव के पास गले में कितनी नरमुंडों की माला 108 है, और किसके नरमुंड है, पार्वती के। तो इससे सिद्ध होता है कि पार्वती के 108 जन्म। जो अपनी पत्नी को मुक्ति नहीं दे सकता तो भी कैसे दे देगा। फिर तुम रात दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, भोले बाबा है, सब कुछ दे देंगे, संसारिक सुख दे देंगे आपको। यहाँ किसी की भी बुराई नहीं है, जिसके अंदर जो पावर वो बताई जाएगी, जिसके अंदर जो पावर की, समझो बात को, जाना कहाँ है हमें, हम तो यही घूमते रहते हैं ना। तो भोले बाबा के पास भी मुक्ति नहीं है। हाँ, संसारिक वस्तु में सारे दे देंगे, लेकिन इंसान को चाहिए क्या, मुक्ति नहीं चाहिए, संसारिक वस्तु में चाहिए, वो सब कुछ दे रहे हैं। इसीलिए युवराज जी ने उनको पावर दे रखी है। और तो बेटे चाहिए, गाड़ी चाहिए, महल वो सब है, उनके पास पावर है, क्योंकि सबकी पावर, कहते हैं पावर बताएं, सबके पास पावर है, लेकिन मुक्ति, लेकिन मानव जन्म तो किसने मिला है, बड़े भाग्य मानव तन पावा सुख दुर्लभ सब धर्म धंधा। जिस तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता क्या कहते हैं, प्रभु एक बार मानव तन दे दो, और तुम्हें दे रखा तो तुम देवताओं के पीछे पीछे घूमते हो, मांगते हो ना मुझसे ये दे दो। वो तो खुद ही मांग रहे तुम्हारे वाला तन, कि हमें ये तन मिल जाए, सुरमी देवता कि हमें प्रभु ये तन दे दो, और तुम्हें दे रखा है तो तुम उनसे मांगते फिरते हो। और तो और सावित्री और वो क्या नाम, लक्ष्मी जी, पार्वती, तीनों को ईर्ष्या हुई। किससे हुई, माता अनुसुईया से। माता अनुसुईया ख्याति बहुत बढ़ी पतिव्रता धर्म की, तो तीनों को क्या ईर्ष्या हुई कि हमारे से बड़ी पतिव्रता, हमारे से बड़ी पतिव्रता कैसे हो गई, ईर्ष्या। देखो, और क्या करते अपने पति को कि जाओ पतिव्रता धर्म भंग करके आओ। किसी पतिव्रता स्त्री का धर्म भंग कैसे होगा, अपने दिमाग से सोचो। क्या कहा, नगर होकर छाती से दूध पिलाओ, फिर हाँ, तो अपनी शक्ति से बच्चे बनाती। तो मैं कहीं जाके ईर्ष्या द्वेष हो तो वो मुक्ति। इससे ऊपर क्या, दूध पिलाने के बाद तो बनेगी। फिर इससे ऊपर क्या है, 8 आवरण, 5 तत्व 3। उसके ऊपर ज्योति स्वरूप। ज्योति स्वरूप जानते हो कौन मानता है ज्योति स्वरूप को, ब्रह्म कुमारी मानती है। ब्रह्म कुमारी क्या करती है कि ये कलयुग चल रहा है, संगम युग, इसके बाद क्या आएगा, सारी आत्माएं कहाँ जाएंगी, ज्योति स्वरूप में जाकर समा जाएंगी। पूछ लेना मुझसे, वो बता देंगे आपको। ज्योति स्वरूप में जाकर समा जाएंगी, फिर सतयुग आएगा, फिर सारी आत्माएं वापस आएंगी ना, जन्म तो लेंगी ना, फिर आएंगी। क्योंकि भाभी की बहन ज्योति स्वरूप में बहुत ज्यादा मान के भाभी को शिक्षा देती बताती सब, तो फिर आएंगी। तो जन्म हो गया, फिर आ गए, मुक्ति हुई क्या, हुई मुक्ति। तो अपनी बात की अपने आप ही खंडनी करती ना, हो ही नहीं ना मुक्ति। इसके ऊपर क्या है, गायत्री लोग जो ओम भूर्भुवः स्वः का जाप करते हैं वो ज्ञान करते हैं गायत्री रूप में। इसके ऊपर है सुमंगला शक्ति, उसके ऊपर है जो निरंकारी निराकार धर्म को मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, जिनमें ना सुनाई देता, जिनमें ऐसे प्रकाश दिखता है।
सुसुप्तज्ञान। इसके ऊपर आदि नारायण भगवान, जो छठ पुरुष मैंने आपको बताया, समझ गए? छठ पुरुष याद हुआ आपको? ये सब कुछ छठ पुरुष के अंदर है। और गीता क्या कहती है? सर सर्वाणी भूतानी, कि वो तो भूतकाल में बदल जाता, सर का तो नाश हो जाता। गीता के लिए मैं नहीं करी, पढ़ लेना। सर पुरुष का तो नाश आगे समझ में। इसके ऊपर है अक्षर, अक्षर का नाश नहीं होता। अक्षर के हैं चतुष्पाद, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उनके ये चार बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं। जैसे ब्रह्मांड, ये उसके ब्रह्मांड तो बहुत बड़े बड़े। उनके क्या नाम है? अव्याकृत। अहंकार का नाम क्या है? अव्याकृत। और उनके चित्त का नाम है सबलिंग ब्रह्म। उनकी बुद्धि का नाम है केवल ब्रह्म। और उनके मन चित्त बुद्धि और मन का नाम है सत्स्वरूप भगवान। चार ब्रह्मांड उनके बड़े बड़े, इनका कभी नाश नहीं होता। शरक से समझ में आ गया? 16वां श्लोक क्या करता है? सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर, अक्षर कुटस्थ बना रहता है। लेकिन 17वां श्लोक क्या करता है? उत्तम पुरुष तत् अन्य परमात्मा तु भाग, कि वो परमात्मा तो इन दोनों पुरुषों से परे है, जिन्हें परमात्मा की संज्ञा दी गई है, जिन्हें उत्तम पुरुष कहा गया, जिन्हें अक्षरातीत कहते हैं। ये है परमात्मा। मैं कल आपसे कह रही थी कि परमात्मा, सब कहते परमात्मा एक है, लेकिन वो एक परमात्मा है नहीं, इसको जानने की कोशिश नहीं करते। गीता में समझ आ गया आपको परमात्मा? अब आप आ जाओ पुराने में। मुस्लिम क्या करते हैं? ला इल्ला इल्ला कहते हैं ना। बांग सुनी होगी उनकी, दिन में से कई बार बोलते हैं ला इल्ला इल्ला रसूल मोहम्मद इल्ला। ला का मतलब नहीं। गीता ने क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें आते हैं, ला में जो नहीं रहता वो सत्पुरुष, तो ये उसे क्या करते हैं? ला। फिर इल्ला, गीता ने क्या कहा? अक्षर, और इन्होंने क्या कहा? इल्ला। फिर आगे कहा रसूल मोहम्मद इल्ला। ये क्या करते हैं? इल्ला। और गीता क्या करती है? उत्तम पुरुष, परमात्मा की संज्ञा देती है, ये उनको मानते हैं। भाषा का फर्क है, परमात्मा सबका एक है, सूरज एक है, कितने अनेक है, सूरज एक ही है। सूरज मुसलमानों का अलग नहीं निकलता, ईसाइयों का अलग नहीं निकलता, हिंदुओं का अलग नहीं निकलता, सूरज सबका एक है। तो अब आ जाओ बाइबल से। बाइबल में क्या क्या करते हैं? वो पर गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। हो गए तीन कौन हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश। जनरेटर चलाने वाला, ऑपरेटर आयन पोषण और डिस्ट्रॉयर खत्म। ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे क्या कहा? ट्रुथ गॉड, जो गीता ने कहा अक्षर पुरुष। आगे समझ। आगे क्या कहा? सुप्रीम ट्रुथ गॉड, सुप्रीम ट्रुथ गॉड, जो गीता ने कहा उत्तम पुरुष। तो परमात्माओं का भी। अब आ जाओ गुरु ग्रंथ साहिब में। नानक जी क्या कहते हैं? सबसे बड़े अक्षर के पारा, अक्षर बताए, सबसे बड़े अक्षर के पारा वाही पुरुष का करो विचारा। नानक एक को सुमरिए जन्म मरण मिट जाए, दूजा काहे सुमरिए जन्मे और मर जाए। परम पुरुष का मैं हूँ दासा देखन आयो जगत समस्त। नानक जी तो साफ साफ कह रहे हैं, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सर से परे अक्षर, अक्षर के भी पारा, वाहे पुरुष, उस पुरुष का तुम विचार करो, दूसरे को क्यों सुमरो जन्म और मरो। क्या कहते हैं नानक जी? एक कई ओंकार, क्योंकि भाषा का फर्क है। भाषा का फर्क, परमात्मा सबका एक है। एक इंसान को प्यास लगी थी, हिंदू आया, जल लेकर आओ, जल से प्यास बुझेगी। इसी देर में कौन आ गया? ईसाई आ गया, फिर पागल, जल से प्यास बुझती है, वाटर लेकर आओ, वाटर से प्यास बुझेगी, वाटर लेकर आओ। तीसरा आया सिख,
पागल, न जल से प्यास बुझती है, न वाटर से बुझती है। पानी लेकर आओ, पानी से प्यास बुझेगी। इतनी देर में कौन आ गया? मुसलमान आ गया। बोले तीनों पागल, न तो जल से प्यास बुझेगी, न पानी से बुझेगी, न वाटर से बुझेगी। आप लेकर आओ, मंगा कर वो देखो, मंगा कर वो देखो, चारों एक ही हैं। वाटर कलो से आप कलो से पानी कलो से जल करो, चीज तो एक ही है। तो परमात्मा को गॉड कह लो, वायु पुरुष कह लो, लीला कह लो, परमात्मा कह लो, चीज तो एक ही। लेकिन समझना है कि वो एक है। तब उस एक के पास जाने के लिए तो सब कुछ छोड़कर उनको अपनाना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ दो, प्रणाम सबको करो, मान सम्मान सबका करो, लेकिन समर्पण उस एक परमात्मा को। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। यही तो कायम ठिकाना है। साहिब के दरबार, दिल्ली में हर पान का जय घोष करते जाना है। दिल्ली के दरबार, दिल्ली में हर पान का जय घोष करते जाना है। चरणों में सिर झुकाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार हो गई जाहिर अब की बबरीना, हुआ सबको दिगारे। हो गई जाहिर अब की बबरीना, हुआ सबको दिगार। बरस रही प्यारे महबूब की बेहद, चलो अपने पार के द्वार। बरस रही प्यारे महबूब की बेहद, चलो अपने पार के द्वार। तार चमका भेद, तार चमका भेद, पाकर आत्म को जगाना है। तार चमका भेद, तार चमका भेद, पाकर आत्म को जगाना है। चरणों में शीश झुकाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार। तो एक दिन तो परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा, चाहे 10, 20, 50 हजार जन्म ले लो, लेकिन एक दिन तो। लेकिन समझदार कौन है? जो अभी आ जाए। आना तो पड़ेगा एक दिन, क्योंकि मुक्ति परमात्मा के बिना है ही नहीं। अगर मुक्ति हमारी हो गई होती तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। कि मुक्ति के बाद तो संसार में आना ही नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? मुक्ति का मतलब क्या होता है? कि जन्म मरण से छुटकारा। तो इसका मतलब हमारा जन्म मरण चल रहा है ना, चल रहा है, तभी तो न जाने किस किस वेश में किस किस क्या क्या बन चुके होंगे, बन चुके और आगे भी पता नहीं क्या क्या बनेंगे। लेकिन अगर बनने से डर लगे तो परमात्मा की भक्ति कर लो। महावर सबकी बता दी, वो मर्जी है, पितरलोक जाओ, स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, जहां जाओ, लेकिन एक को तो पकड़ लो। इसी एक को पकड़ो ताकि एक जगह तो चले जाओ। इन्हीं सब लोग सबने वाणी को विराम देती हूँ। तो कल हम सुनेंगे परम धाम की लीला। वो हमारा परम धाम कैसा है? परमात्मा, उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप है, भागवत का पहला श्लोक बताता है, सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, श्री कृष्णाय वयम्। तो सच्चिदानंद परमात्मा को जानना है हमें, क्योंकि अभी किसी ने आपको खोलकर बताया नहीं कि सच्चिदानंद है कौन। सच्चिदानंद को जानेंगे हम कल। अभी जिसको जानना है तो कथा में पता चलेगा। आपको परमात्मा को जानना है तो कल आपको परम धाम भी पूरा जान जाओगे, उस परमात्मा को भी जान जाओगे। प्राण प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय।